हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। कल का एसएससी का नोटिफिकेशन आई होप आप सभी देखे होंगे। एसएससी का जो एग्ज़ाम का जितने भी एग्ज़ाम्स का जो होना था, शेड्यूल था, वो सारा एक्सचेंज कर दिया गया है। और भी ठीक है, तो आप सभी के पास और ज़्यादा समय मिल गया है। तो अब जितने लेसन्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अच्छे से इन्हें देख कर रिविज़न भी कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यह हमारा सॉल्यूशन चल रहा है एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ये हमारा सेट नंबर 40 है। अभी हम लोग 2016 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, पीटी और मेंस को। इसके बाद हम लोग 2017 करेंगे, फिर 2018, फिर 2019 और 2020 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ तक हम लोग कर लेंगे। लगभग 5 साल का क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम सोल्व कर सकें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन इस प्रकार से करते हैं ताकि आप सभी का अंडरस्टैंडिंग बन जाए, बेसिक बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये है सेट नंबर 40। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको बताना है चूज द वर्ड विच वेस्ट एक्सप्रेसेस। वेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम्स आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आपका है फर्स्ट, वो है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? देखिए रेक्टिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को सुधार करना। ठीक है, अगर कोई चीज़ गलत है तो आप उसमें सुधार करते हैं। ठीक है, सुधार करना। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शन में कौन सा सिनोनिम्स जो है वो आपका होगा, वो हमें यहाँ पर पता करना होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना। ठीक है, करेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। पैसिफाई मतलब होता है किसी को शांत करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेक्टिफाई, इसका मतलब भी होता है सुधार करना, और करेक्ट मतलब भी होता है सुधार करना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हर एक वर्ड का आपको जो है अलग से लेसन प्रोवाइड किया जा रहा है। एमबी पब्लिकेशन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वहाँ पे हम लोग पार्ट 7 तक कर चुके हैं। आई होप आप सभी उन लेसन्स को देखकर हर एक वर्ड मीनिंग को याद कर लिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है सिर्फ आपका क्वेश्चन और आंसर नहीं बताया जाता है, वहाँ पे क्वेश्चंस और इन चारों वर्ड्स का साथ साथ में अर्थ बताया जाता है, ताकि अगर आपसे एग्जाम में कोई भी वर्ड पूछ दिया जाए तो आप वहाँ पर आराम से अपना आंसर टिक कर सकें। ठीक है, तो लेसन्स को जरूर देखिए, कंप्लीट देखा करिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट किए करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए अपोजिट यानी कि यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम्स, विपरीत शब्द। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वैनकिस। वैनकिस मतलब क्या होता है? जीतना। ठीक है, क्या होता है? जीतना। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आपका है वैनिस। वैनिस मतलब होता है गायब हो जाना। ऑप्शन बी आपका है वार्निश, VARNISH। वार्निश मतलब होता है आपका, ऑप्शन बी जो है इसका मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। और ऑप्शन डी आपका है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल मतलब होता है किसी चीज को कुचलना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वैनकिस मतलब होता है जीतना। आप किसी चीज को जीतते हैं, और एक तरफ जो है आप आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं, यानी कि आप हार मान ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। देखिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर सारे जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्टली स्पेल्ड है वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन डी, GROTESQUE, ग्रोटेस्क्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है विचित्र। ये आपको सिनोनिम्स में पूछा जाता है और एंटोनिम्स में भी पूछा जाता है। एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में ये बहुतों बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। ग्रेटेस्क मतलब क्या होता है? विचित्र, अनोखा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 टू 6 में डायरेक्शन क्या है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसमें एरर फाइंड आउट करना है। जो एरर होगा वही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। और कोई भी अगर आपको एरर नहीं मिलता है तो फिर आपको जाना होगा नो ऑप्शन, नो एरर एक ऑप्शन होता है उसके साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हेयर इज समथिंग प्रिटी। प्रिटी मतलब क्या होता है? सुंदर। हेयर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वियर ऑन द पार्टी। दैट यू कैन वियर ऑन द पार्टी। देखिए पार्टी में अगर आप कुछ कपड़ा कुछ भी पहनते हैं, ठीक है, तो वहां पर वियर के साथ आपको प्रीपोजिशन जो है इन का प्रयोग करना होता है। तो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा, वियर इन द पार्टी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल। देखिए ही वॉज फॉर ऑल, यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पर फॉर ऑल के जगह हमें करना होगा ऑल फॉर। ऑल फॉर मतलब होता है पूरी तरह सहमत होना। क्या होता है? पूरी तरह सहमत होना।
ठीक है, ये हम लोग द हिंदू के जब हम लोग कर रहे थे पैसेज का सॉल्यूशन, तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर बताया गया था ऑल फॉर मतलब होता है पूरी तरह सहमत होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसे देखो, एंड डू लाइक आई डू, और वो करो जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। एंड डू लाइक आई डू, और वो करो जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9। देखिए 7 to 9 में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे आपको फिल करना होगा। आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस हैं, वही आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सी मी टुमारो विदाउट फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, फेल्स, फेलुअर, फेल और फेलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सी मी टुमारो विदाउट फेल। देखिए विदाउट फेल मतलब क्या होता है, ये हम लोग अभी सीखते हैं। विदाउट फेल मतलब होता है निश्चित रूप से। क्या होता है विदाउट फेल मतलब निश्चित रूप से, यानी कि आपको जो है यहाँ पर प्रेजेंट होना ही होना है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपको जो है पूरे लेसन्स को देखना ही देखना है, मतलब कि यू हैव टू वॉच कंप्लीट लेसन विदाउट फेल, यानी कि आपको निश्चित रूप से पूरे लेसन को कंप्लीटली देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विदाउट फेल यानी कि ऑप्शन सी निश्चित रूप से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रेडियम फिल इन द ब्लैंक रेज डेट ब्लाइंड द आइज। रेडियम जो है रेज छोड़ती हैं, यानी कि किरणें जो हैं वो छोड़ती हैं, निकालती हैं, जिससे जो है आंखें क्या होती हैं, अंधी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं। हर एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पर चारों दिया गया है, तो इसका हम लोग हर अर्थ जानेंगे हर एक फ्रेजल वर्ब का। देखिए ऑप्शन ए आपका है गिव अवे। गिव अवे मतलब होता है वापस दे देना। ठीक है, एलिमिनेट। गिव ओवर, गिव ओवर मतलब होता है स्थानांतरित करना, हस्तांतरण करना। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट। गिव अप यानी कि त्यागना, और गिव्स ऑफ मतलब कि निकालना या फिर छोड़ना। तो रेडियम क्या करता है, रेस को निकालता है, छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इन हर एक फ्रेजल वर्ब आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो याद कर लीजिएगा। बाकी इसका सेपरेट लेसन आपको फ्रेजल वर्ब जो है हमारा SSC 45 डेज प्ले उसमें आपको मिल जाएगा। आप जाकर फ्रेजल वर्ब्स के लेसन्स को देख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यू विल हैव टू वर्क फिल इन द ब्लैंक यू आर इन द ऑफिस। जितने लंबे समय तक आप ऑफिस में रहेंगे आपको काम तो करना ही पड़ेगा, जितने लंबे समय तक। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज यू आर इन द ऑफिस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यू विल हैव टू वर्क, आपको काम करना होगा, एज लॉन्ग एज यू आर इन द ऑफिस, जब तक आप ऑफिस में काम कर रहे हैं आपको जो है जब तक आप ऑफिस में हैं आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 जो है इसमें आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज है, देखिए आइटम एंड फ्रेजेस, जैसा कि हम लोग डायरेक्शन में यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना, किसी चीज़ को और बदतर बना देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं, प्रिवेंट फायर फ्रॉम डाइंग आउट। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना। मेक द फायर वर्न ब्राइटली, आग को और तेज भड़कना। मेक थिंग्स वर्स यानी किसी चीज़ को और बदतर बना देना। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर यानी कि किसी चीज़ में आग में घी डालना, किसी चीज़ को और बदतर बना देना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। टू टेक टू हार्ट, क्वेश्चन नंबर 11। टू टेक टू हार्ट मतलब होता है किसी चीज़ को दिल से ले लेना। ठीक है, किसी चीज़ को दिल से ले लेना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड यानी कि पूरी तरह से प्रभावित होना। टू टेक समथिंग हार्टली यानी किसी चीज़ को दिल से ले लेना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदर्शन करना, उजागर करना। ठीक है, जैसे कि कोई करप्शन का केस है, वो छिपा हुआ था बहुत दिन से, लेकिन कोई नया जो है वो ऑफिसर आए और वो जो क्या किए, उस केस को टू ब्रिंग टू द लाइट यानी कि रिवील कर दिए, उस केस को उजागर कर दिए। ठीक है, तो टू ब्रिंग टू लाइट यानी कि टू रिवील आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रिवील मतलब होता है उजागर कर देना, प्रदर्शित कर देना। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 to 17। इसमें डायरेक्शन है, कैंडलाइन सेक्शन है, आपको एक दिया गया एक सेंटेंस में, उसे आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है,
choose the correct alternative and click the button responding to it. In case no improvement is needed, click the button responding to no improvement. अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना होगा. Lying in my room, the music could be heard. द म्यूजिक कुड बी हर्ड जो है आपका अंडरलाइंड सेक्शन है. ठीक है, इसे आपको सुधारना है. अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो फिर जो है आपको इसे नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना होगा. तो देखिए, लाइंग मतलब क्या होता है, रूम में. लाइंग मतलब होता है लेटे हुए. जब मैं अपने रूम में लेटे हुए था, लाइंग इन माई रूम, रूम में लेटे हुए, द म्यूजिक कुड बी हर्ड. देखिए, तो यहाँ पर जो है ये एक ऐसा सेंटेंस है जो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का काम करता है. इस ऐसे सेंटेंसेस को लाइंग इन माई रूम, मेरे रूम, जब मैं रूम में लेटे हुए था तो मैंने क्या सुना, म्यूजिक को सुना. म्यूजिक मेरे द्वारा नहीं सुना गया, मैंने म्यूजिक को सुना. यहाँ पर ये कहने की कोशिश किया जा रहा है. ठीक है, तो इस चीज को हम रिप्लेस करेंगे ऑप्शन ए से, आई कुड हियर द म्यूजिक, यानी कि जब मैं रूम में लेटे हुए था तब मैंने जो है क्या सुना, म्यूजिक को सुना. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14, कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन. देखिए, ऐसा सेंटेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन ए के साथ. ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. ठीक है, कम क्विकली इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, ऑप्शन ए. जल्दी आओ अगर तुम ट्रेन को पकड़ना चाहते हो. इफ कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं. इफ जो है यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस को लेकर चलेंगे साथ में. ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15, एट द सेकेंड फुट स्टेप्स ही टर्न्ड अराउंड फास्ट रियली. देखिए, ये जो रियली वर्ड है ये आपका क्या है, ये एक एडवर्ब है. ठीक है, एट द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, यानी कि पैरों का, कदम का जब उन्होंने आवाज़ सुना, ही टर्न्ड अराउंड, यानी कि वो जो है घूमे, रियली फास्ट, यानी कि वो बहुत जल्दी जो है उसने घूमा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका नो इम्प्रूवमेंट होगा, आपको यहाँ पर रियली फास्ट करना होगा. ठीक है, यहाँ पर जो है रियली फास्ट करना होगा. तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाएंगे. लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन ए में रियली अगर हो जाए, रियली फास्ट, तो ऑप्शन ए के साथ हम जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर तो दिया गया है नहीं, तो हम नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाएंगे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ओनली अ फ्यू पीपल केम टू द आर्ट एग्जीबिशन एज इट वाज रेनिंग हार्ड ऑल डे. एग्जीबिशन मतलब क्या होता है, प्रदर्शन. ठीक है, ओनली अ फ्यू पीपल, अ फ्यू मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ ही मात्रा में. ठीक है, अ फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ ही मात्रा में, यानी कि नाम मात्र. ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में ओनली अ फ्यू पीपल, भारी बारिश हो रही थी तो बहुत ही कम लोग जो हैं आर्ट एग्जीबिशन में आए, यानी कि नाम मात्र लोग. तो ओनली अ फ्यू मतलब क्या हो गया, नाम मात्र. ऑप्शन डी हम लोग जाएंगे ऑप्शन के साथ. ओनली अ फ्यू मतलब नाम मात्र, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में जो है लोग वहां पर उपस्थित हुए आर्ट एग्जीबिशन में. ठीक है, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 17, हिज इमीडिएट एम्बिशन वाज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन. उसका तुरंत जो एम्बिशन था, एम था, लक्ष्य था कि उसे एक रहने के लिए जगह चाहिए. तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा. देखिए, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षी. महत्वाकांक्षी, यहाँ पे महत्वाकांक्षी के बारे में बात नहीं रहा है, उसका फिलहाल यही एम है, लक्ष्य है कि भाई हम रहने के लिए एक जगह ढूंढ लें. ठीक है, तो यहाँ पे एम जो है राइट आंसर हो जाएगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 to 20 जो है आपका, वो क्या है. 18 to 20 जैसा हम लोग डायरेक्शन में देख रहे हैं वो है OWS, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक बहुत ही बड़े संख्या में जो है लोगों के द्वारा बजाया जाता है. ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है. ऑप्शन ए है मेलोडी, मतलब होता है मधुर. हारमोनी मतलब होता है सामंजस्य, यानी कि सभी लोगों का वहाँ पे मेल हो. ठीक है, इलोक्यूशन मतलब होता है अच्छा वक्ता. इलोक्वेट से यहाँ पे एलोकेशन बना हुआ है. और ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है बैंड. देखिए, हर ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, कोई गिटार बजाते हैं, कोई कुछ बजाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा. ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे लोग होते हैं और हर प्रकार के वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं. ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 19, सोलमन रिलीजियस एक्ट. रिलीजियस मतलब क्या हो गया, धार्मिक. तो देखिए, इसे कहा जाता है हिंदी में प्रथा. अब यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं. ऑप्शन ए आपका है डिमोन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रदर्शन. सेलिब्रेशन यानी कि खुशी मनाना. फंक्शन यानी कोई भी फंक्शन. और राइट्स मतलब होता है प्रथा. तो राइट आंसर देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया है. रिलीजियस एक्ट्स यानी कि धार्मिक प्रथा, यहाँ पे राइट्स आपका ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 20, दैट विच कांट बी अवॉइडेड. अवॉइड मतलब क्या होता है, टालना. अवॉइड मतलब क्या होता है, टालना. तो देखिए,
कोई ऐसा चीज़ जिसे हम लोग टाल नहीं सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब ये होता है जिसे हम लोग टाल नहीं सकते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं, इरिपेरेबल यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके, इनडिस्प्यूटेबल यानी कि विवादीय, और इनकम्पेरेबल जिसे जिसकी तुलना ना की जा सके। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डेली जीएस के क्विजेस, इंग्लिश के क्विजेस और मैथ्स के क्विजेस आपको डेली कराए जाते हैं, ताकि आप जो हैं एकदम तैयार रहें, ताकि आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए तुरंत, और आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम जब भी होगा तब हो जाएगा, लेकिन उस समय जो है कंपटीशन और बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं वो अपना प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन और टफ मिलेगा, तो प्लीज़ पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं, रेगुलर तैयारी करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा जो पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। पैसेज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चंस बनाने को मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले पैसेज को। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। देखिए, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे यंग लोग, जो युवा लोग हैं, वो समझते हैं पूरे प्रोसेस ऑफ लाइफ को, यानी कि जीवन के पूरे प्रोसेस को वो शिक्षा के माध्यम से समझते हैं कि आखिर लाइफ क्या है। द एंड ऑफ एजुकेशन यानी कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसका एंड इज नॉट मेयरली टू पास सम एग्जामिनेशन। पढ़ाई का अंत ये नहीं है कि आप सिर्फ कोई एग्जामिनेशन को पास करें, मेयरली मतलब होता है केवल। ठीक है, एंड गेट अ जॉब, और एक जॉब ले लें, एंड अर्न वन लिवलीहुड, यानी कि कोई शिक्षा का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है कि आप कोई एग्जाम पास करें, जॉब लें और एक अच्छा जीवन यापन करें। ठीक है, इफ़ एजुकेशन इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड लाइफ, अगर शिक्षा जो है लोगों को ये समझाएं कि लाइफ क्या है, देन श्योरली लाइफ इज़ नॉट मेयरली ए जॉब और एन ऑक्यूपेशन। तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ जो है, जीवन जो है, एक सिर्फ जॉब या कोई व्यवसाय नहीं है। ठीक है, लाइफ इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइड एंड प्रोफाउंड। जीवन जो है आपका कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यानी कि अविश्वसनीय है, और जो है प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड मतलब गहन। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री, यह जो है एक मिस्ट्री है आपके लिए। अ वास्ट रियाल, एक विशाल जो है, रियाल मतलब क्या होता है, क्षेत्र, एक विशाल क्षेत्र, इन विच वी फंक्शन एज ह्यूमन बीइंग, जिसमें जो है हम लोग एक मनुष्य के रूप में जो है फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। इफ़ वी प्रिपेयर आवर सेल्व्स ओनली टू अर्न लिवलीहुड, अगर हम लोग जो है सिर्फ जीवन यापन करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, वी शैल मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, पूरे जीवन के स्थिति को जो है मिस करेंगे कि आखिर ये जीवन है क्या। टू अंडरस्टैंड लाइफ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन टू गेट अ डिग्री। टू अंडरस्टैंड लाइफ यानी कि जीवन को समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री पाने से ज़्यादा, और पास एन एग्जामिनेशन फॉर अ जॉब, और जॉब पाने के लिए एग्ज़ाम को पास करना या फिर एक डिग्री पाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आप ये समझें कि लाइफ है क्या। लाइफ विथ ऑल इट्स सब टाइटल्स इन इज सच अ वास्ट एक्सपेंस, लाइफ जो है अगर आप अच्छे से समझें तो वो जो है एक विशाल एक्सपेंस है, क्षेत्र है। ठीक है, इट हैज़ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, इसके पास जो एक अद्भुत ब्यूटी है, सुंदरता है। इट्स सॉरोज एंड जॉयज, दुख है, खुशी है। इट ऑल्सो हैज़ इट्स हिडन थिंग्स, इसके पास कुछ ऐसे छिपे हुए चीज़ हैं, जैसे कि इन्वीज यानी कि दुश्मन, एम्बिशंस यानी कि आपका लक्ष्य, महत्वाकांक्षी, पैशंस, फियर्स, डर्स, फुलफिलमेंट एंड एंजाइटीज। एंजाइटीज मतलब क्या होता है, चिंता। ठीक है, यानी कि जीवन में जो है हर प्रकार की चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, सुख दुख, आपका महत्वाकांक्षी, पैशन, आपका डर, आपका एंजाइटी यानी कि चिंता। द वर्ड्स, द फ्लावर्स, द फ्लोरिशिंग ट्रीज, पक्षी, फूल पौधे, ठीक है, पेड़, द हिवेंस, स्वर्ग, स्टार्स एंड रिवर्स एंड फिशेस, देयर इन ऑल दिस इज लाइफ, ये सभी जो है हमारे जीवन का एक पार्ट है। व्हेन वी आर यंग, जब हम लोग यंग होते हैं, युवा होते हैं, वी मस्ट सीक, हम लोग सभी को जो है ये समझना चाहिए, ढूंढना चाहिए, एंड फाइंड आउट व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, ये लाइफ आखिर है क्या, ये हम सभी को इसके बारे में समझना चाहिए, सीखना चाहिए। दस वी कल्टिवेट इंटेलिजेंस, तब जो है हम लोग बुद्धिमत्ता को जो है खोजते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से जो है हम लोग क्या खोजते हैं, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमान बनते हैं। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू थिंक फ्रीली, इंटेलिजेंस यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता जो है ये आपको फ्री यानी कि आज़ाद होकर सोचने की क्षमता देता है। विदाउट फियर यानी कि बिना कोई डर के, विदाउट अ फॉर्मूला, सो दैट वी बिगिन टू डिस्कवर फॉर अपसेल्फ, ताकि हम जो है खुद को खोज सकें, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज ट्रू, कि आखिर रियल क्या है और ट्रू क्या है, सत्य क्या है। एनीवन हु इज ग्रिप्ड विथ फियर, एनीवन जो भी डर के साथ मतलब वो जो है बैठ गया,
फियर विल नेवर बी इंटेलिजेंट, जो डर के साथ जो है वो खो गया वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। मोस्ट ऑफ अस हैव फियर इन वन फॉर्म और अनदर, हाँ सभी के जीवन में जो है हर प्रकार का किसी न किसी के प्रकार का जो है एक डर बना हुआ रहता है। वेयर देयर इज फियर, जहाँ डर है देयर इज नो इंटेलिजेंस, वहाँ कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। दस व्हाट एजुकेशन शुड डू इज हेल्प अस अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फ्रीडम, तो एजुकेशन हमें क्या करता है कि ये सिखाता है कि आखिर ये फ्रीडम क्या है। आप डर को छोड़िए और अपने लाइफ को समझिए। अनलेस वी आर फ्री, जब तक हम फ्री नहीं होते हैं, वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग, तब तक हम अपने जीवन के बारे में नहीं समझ पाएंगे। व्हेन वी आर फ्री वी हैव नो फियर, जब हम आज़ाद हैं तो कोई भी डर नहीं है। वी डू नॉट इमिटेट व्हाट वी डिस्कवर, हमें जो है दूसरों का अनुकरण या नकल नहीं करना चाहिए बल्कि खुद को खोजना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपको पूरे लाइफ के बारे में एक पैसेज। तो चलिए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमंस, तो देखिए इफेक्ट क्या है, हम लोग क्या जब जब भी मनुष्य डरते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने इंटेलिजेंस को जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, बुद्धिमत्ता को जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पैसेज में। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ, एजुकेशन का जो है आखिर ये मकसद क्या है, फ्रीडम, कि हम लोग जो है एजुकेशन के अपने फ्रीडम अपने आज़ादी को समझ सकें कि हम किस प्रकार के हमें जीवन को जीना है। ठीक है, फ्रीडम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वी आर यंग वी शुड, जब हम लोग जवान होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ, हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले ही कि जब हम यंग होते हैं तो हमें जो है अपने जीवन के अर्थ के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एजुकेशन हेल्प्स अस रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम, अभी हम लोग ये पूरा जो है चैप्टर पूरा एजुकेशन और फ्रीडम के बारे में ही है कि आखिर एजुकेशन है, हम लोग फिर डरते नहीं है उससे, और डरते नहीं है तो फिर हम अपने आज़ादी को अच्छे से समझते हैं कि आखिर है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द पैसेज इज अबाउट, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो पैसेज जो है वो है पूरा एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है पैसेज, और सेट नंबर 40 MB पब्लिकेशन के बुक से, ये है 2016 सोल पेपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में ताकि और लोग जाएँ इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।